स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गौरव जी गुड मॉर्निंग, पंकज जी आपका कमेंट बिल्कुल रीड कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हाँ जी भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, अरे क्लास स्टार्ट हो गई। इस बैच का कल भी मैं बता कर गई थी, 11:15 टाइम है इसका, 11:15 का टाइम है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, 1-2 मिनट 3-4 मिनट तो सिस्टम को ऑन करने में भी लग जाती हैं। थोड़ा सा 11:15 का टाइम है, 5 मिनट पेशेंस रखा करो। हो सकता है 5 मिनट ये टेक्निकल चीजें स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है, करेक्ट? ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग सौरभ जी, गुड मॉर्निंग मनोज कुमार जी, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग गौरव जी। मैम क्लास स्टार्ट हो गई क्या? हाँ गौरव जी क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैम आपकी ये क्लास में नाइट में देखता हूं, सो लास्ट नाइट मैंने वीडियो देखी अराउंड 20+। फिर आप ऑडियो क्लोज, अच्छा कल हाँ थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी सत्या राठौड़, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि फालतू के काम के मैसेज करके सबका टाइम और बर्बाद, हाँ ये मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि फालतू कमेंट नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाई को चैट, अरे चैट हो तो रही है, भाई से क्या पूछ रहे हैं रोहित कुमार? मैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट क्लास है तो बेटा एक क्लास छुट्टी है, वो आप जाकर रिवाइज कर लेना। उसमें थोड़ी सी कल साउंड की प्रॉब्लम हुई है क्योंकि वो कुछ साउंड में दिक्कत हो गई थी, बैटरी का इश्यू हो गया था। तो बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बाकी क्लासेज आपकी एकदम टाइम पर और रेगुलर वैसे ही चलेंगी। अरे क्लास स्टार्ट तो हो गया पंकज कुमार, तुम क्या बोल रहे हो? 11:19 हो गया, 11:15 का बैच का टाइम है और 4-5 मिनट तो सिस्टम को ऑन ऑफ करने में भी लग जाता है। क्यों इतना तुम वो रख रहे हो? थोड़ा पेशेंस रखो। चलो, मेरा भी नाम ले लिया करें। तो आपका नाम क्या है? लड्डू कुमार यादव, ले लिया मैंने आपका नाम, ठीक है। काजल मैम यू आर सुपर इन स्पेशल बैच इन साइंस, अच्छा ठीक है। विनोद कुमार थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है आवाज नहीं आ रही? साउंड एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, साउंड सही है, वीडियो सही है, तो उसके बाद हम क्लास को आगे स्टार्ट करें। जल्दी बताइए, साउंड वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी सही है ना, तो हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, तो हम क्लास स्टार्ट करें। कल जहां पर हमने छोड़ा था उसके आगे से हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा, बैच की टाइमिंग यही रहेगी। चलो, गुड मॉर्निंग पंकज। मैम मैं आरआरबी जेई के लिए ज्वाइन करा हूं, क्या एग्जाम से पहले एग्जाम 27 मई को हो सकता है? पहली बात तो आपका मई में एग्जाम होगा भी नहीं, जून में होगा, बट 27 मई तक मान के चलो आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। काजल मैम, अच्छा इज बेस्ट फॉर साइंस, थैंक यू सो मच गौरव। आज क्लास नहीं होगी क्या? आनंद कुमार क्लास क्यों नहीं होगी? मैं आपके सामने खड़ी हूं, आपका कमेंट पढ़ रही हूं, क्लास क्यों नहीं होगी? ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करें। देखिए, तो पहली बात तो जो बच्चे आज जिन बच्चों की पहली लाइव क्लास है, तो उन बच्चों का मैं वेलकम करती हूँ इस साइंस स्पेशल के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये साइंस स्पेशल का बैच फिनिश होगा तब आप लोगों के पास बहुत सारा साइंस का ढेर सारा नॉलेज होगा, और उस नॉलेज को अप्लाई करके आप कोई भी आप एग्जाम देंगे जहां पर साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप कवर कर देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस शर्त क्या होनी चाहिए? जो टीचर बोलता है उसको आपको फॉलो करना है। अगर मैंने बोला कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, मैंने बोला आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज लगाने तो लगाने हैं, बट शर्त ये है। बाकी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपके साइंस के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे किसने बोला लाइव नहीं आए हैं? लाइव हो गया क्या? दिख नहीं रहा है बच्चों को? जल्दी बताइए मुझे, सब सही चल रहा है? जल्दी बताइए, मतलब ऑडियो साउंड सब सही है तो मैं क्लास स्टार्ट करूं? अरे ऑडियो वीडियो बताओ सही है? सही है।
चलो, ऑल गुड, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम आई नहीं, मैम आई नहीं, तो वो बच्चे कैसे बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, रिफ्रेश कर लीजिए, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो रिफ्रेश कीजिए तो आ जाएगा। देखो, तो कल मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड, ठीक है। कल मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देके मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड। और ब्लड किसका ब्लड, हम यहां पर लिविंग की बात करते हैं, और लिविंग में किसका ब्लड, तो हम ह्यूमन ब्लड पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्लड, मानव के रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया ब्लड में, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई कल ब्लड में। ब्लड होना कितना चाहिए, ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है। फिर मैंने बताया कि ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड का सॉलिड पार्ट और एक ब्लड का लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को नाम क्या देते हैं, ब्लड की सेल्स या ब्लड की कॉप्सूल्स, और लिक्विड पार्ट को नाम क्या देते हैं, तो लिक्विड पार्ट को नाम क्या देते हैं हम, प्लाज्मा। देन मैंने आपको प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट करवाया कि प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या होते हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा इवनिंग में, है ना। उसके बाद देखो, अब आज मुझे क्या स्टार्ट करना है, आज मुझे ब्लड की सेल्स स्टार्ट करनी है, ब्लड की सेल्स स्टार्ट करनी है। और ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं मैम, कल आपने बताया था 3 टाइप की। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। तो मैम 3 टाइप की सेल्स थी। तो वो सौरभ अरमान जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं तो थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करती हूं मैं किससे, आरबीसी से। सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा है आरबीसी। अब प्लीज बेटा आप कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बहुत हो गया है, गुड आफ्टरनून भी बहुत हो गया है। एक बार रिफ्रेश कर लो तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अपने ऐप को या अपने वेबसाइट पे जहां पर भी आप देख रहे हैं तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करेंगे तो आपको क्लास दिख जाएगी, ठीक है। प्रोटीन कितना होता है, पंकज जी सारे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे हम, आप एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो। जितना पढ़ाया जा रहा है अभी वो पढ़ो। आपको क्या लगता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैम ने कभी नहीं पढ़े होंगे क्या, तो सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी मैं आपको, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। देखो मैं आज स्टार्ट कर रही हूं आरबीसी। आरबीसी से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको आज यहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आरबीसी, हम इनको आरबीसी बोलते हैं, बट डॉक्टर की लैंग्वेज में इनका नाम अलग होता है, ठीक है। इसका साइंस में इसका नाम क्या होता है, साइंस में इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, तो आपको पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉप्सूल्स। हिंदी में क्या होगा, लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिका। या तो आप इनको बोल सकते हैं लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिका, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आरबीसी तो हमने बोला है, बट साइंस की लैंग्वेज में इन आरबीसी का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण कहां होता है, तो आपके माइंड में पता होना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स तो क्या होती हैं, आरबीसी। देखो जहां पर भी आप साइंस में एरिथ्रो टर्म देखेंगे, उस एरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर, रेड का मतलब होता है लाल रंग। मैंने कल बताया था कि साइंस में जब भी आप कलर देखते हैं, चाहे वो ब्लू, चाहे वो ग्रीन, चाहे वो रेड, कैसे भी देखते हैं, तो वो सारे के सारे। अच्छा साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी बच्चा एक लिख रहा है मैम कल भी साउंड नहीं आ रही थी और आज भी, और हम किसी प्रकार का अनम्यूट ऑप्शन। अच्छा, एक अनम्यूट ऑप्शन का मैसेज डालना है, एक बच्चे को अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसका बताना कि राइट हैंड साइड में अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज वो आप प्रेस कीजिए तो उसमें अनम्यूट हो जाएगा। जल्दी बताइएगा उस बच्चे को कमेंट करके। अच्छा एक सेकंड में साउंड सही कर लेती हूँ, सही कर लेती हूँ साउंड। देखिए चेक कीजिए, बच्चों को कमेंट पढ़िए, साउंड सही नहीं है, कह रहे हैं हेलीकॉप्टर जैसी साउंड आ रही है।
अब बताइए, अब साउंड सही है? अभी साउंड सही है? हाँ, अब नहीं आएगी, चलो ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, दिस इज नॉट अनफेयर मैम, आप एक ही घंटा पढ़ाओ बट टाइम से। अरे टाइम से ही तो पढ़ा रहे हैं, वेबसाइट पे देखिए आप, सारी कुछ परफेक्ट चीजें चल रही हैं। ठीक है साउंड, चलो देखो, तो साइंस में मैंने बताया था जब भी आप कोई, देखो आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी काला पीलिया क्या होता है बताएंगे अनिकेत कुमार, रुक जाओ, अंकित कुमार बताएंगे, एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, ठीक है सब पढ़ाएंगे। देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हम बोलते हैं बट डॉक्टर की लैंग्वेज में इनका नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स नाम होता है, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कल बताया था कि साइंस में जब भी आप कलर पढ़ोगे, चाहे आप ब्लू पढ़ रहे हो, चाहे आप रेड पढ़ रहे हो, चाहे आप पिंक पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रीन पढ़ रहे हो, उस कलर के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कलरिंग पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर रेड कलर एरिथ्रो, जब भी आप साइंस में एरिथ्रो टर्म देखेंगे उसका मतलब क्या होता है? लाल रंग। और साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, तो लाल रंग वाली सेल्स कौन सी होगी? आरबीसी। क्लियर है? सेल, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को या सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो साइड में मैंने इसकी स्टडी भी लिख दी है। तो जब भी आप साइटो या साइट वर्ड देखेंगे उसका मतलब क्या होता है? सेल। क्लियर है? तो रेड कलर वाली सेल्स कौन सी होगी? आरबीसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखो कि आरबीसी, हमारे आरबीसी कहां होती है? ब्लड में होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्लड। ब्लड में सेल्स होती है आरबीसी, है ना। और दूसरी बात देखिए, आरबीसी कहां बनती है? तो मैंने आपको कल बताया था जहां ब्लड बनती है वहीं आरबीसी बनती है। अब बात आती है कि आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आरबीसी होनी कितनी चाहिए, आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो याद करो, कल मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? मैंने बताया था हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं इनमें, तो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसी। आरबीसी किस में होती है? मिलियंस में होती है, तो मैंने एम लिख दिया। उसके बाद कौन होती है? प्लेटलेट्स, पीएल फॉर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। और प्लेटलेट्स किस में होती हैं? लाखों में। और देन क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी किस में होती है? थाउजेंड्स में। ठीक है, तो आरबीसी की क्वांटिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो क्वांटिटी की बात। आपसे पूछे ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट वाली सेल्स का नाम बताओ, आप क्या बताओगे? आरबीसी। ह्यूमन ब्लड में सबसे कम अमाउंट वाली सेल्स का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? मानव के रुधिर में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी होती है। ये तो क्वांटिटी की बात हो गई। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज का मतलब होता है आकार। अगर मैं साइज की बात करूं तो ध्यान से सुनना, अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो जो नंबर में ज्यादा होती हैं वो हमेशा साइज में छोटी होती हैं, और जो नंबर में कम होती हैं वो साइज में हमेशा बड़ी होती हैं। ठीक है, तो देखो साइज सबसे बड़ा किसका होना चाहिए? जो सबसे कम है। तो साइज सबसे बड़ा किसका होता है? डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, देन आरबीसी। तो आपका एक पॉइंट क्लियर क्या हो गया आरबीसी में, कि आरबीसी होती तो मिलियंस में, बट आरबीसी का साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। और हिंदी में क्या हो जाएगा? ये रुधिर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। ये रुधिर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है मैम, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपके, अरे बताएंगे डब्ल्यूबीसी पे आने दीजिए, आप पहले क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, रुक जाइए, डब्ल्यूबीसी पहले आरबीसी तो पढ़ लो। अब बात आती है क्वांटिटी में होती कितनी है। तो मैंने कल बताया था लड़कों में थोड़ी आरबीसी ज्यादा होती है, लड़कियों में थोड़ी आरबीसी कम होती है। तो लड़का और लड़की के ब्लड में सिर्फ आरबीसी का डिफरेंस होता है। तो लड़कों में कितनी होती है? देखो 4.5 to 5.5 मिलियन, ध्यान से सुनो, मिलियन पर 100 ml HB,
पर 100 ml HB। HB4 मैम कल बताया था, HB4 होता है हीमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन, एक ही बात है। क्या मतलब हो गया कि लड़कों के 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। क्लियर है? लड़कियों में कितनी होनी चाहिए? 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml HB। तो लड़का और लड़की के ब्लड में किसका डिफरेंस हो गया? आरबीसी का। और आरबीसी जो होती हैं वो ब्लड की मेन सेल्स होती हैं, ये भी मैं बता चुकी हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ? आरबीसी को बोलेंगे क्या? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की क्वांटिटी क्या होती है? मिलियंस में। बट क्वांटिटी तो मिलियंस में, बट साइज क्या होता है? सबसे छोटा। कितनी होती है क्वांटिटी? मैम आपने उधर लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है देखो, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। ये जो आरबीसीज हैं, ये जो आरबीसीज हैं, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेल, और आपने सुना होगा ये सेल्स हैं, कोशिकाएं, और सेल क्या करती हैं? एक टाइम के बाद क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। ठीक है, इससे पहले, डेड होने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने पूछा आपसे कि मुझे बताइए इन आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो मुझे लगता है कल बच्चों ने क्लास करी, उन बच्चों को पता लग गया होगा। कल मैंने बताया था हमारे बॉडी में ब्लड कहां बनता है, तो मैम आपने बताया था ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो आरबीसी क्या है? तो आरबीसी क्या है? ब्लड का कंपोनेंट है। तो जहां ब्लड बनेगा वहां क्या बनती है? आरबीसी बनती है। ब्लड कहां बनना बताया था मैंने? बोन मैरो में। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या होता है? मैम आपने कल बताया था कि जो लंबी लंबी हड्डी होती हैं उनके बीच में जो खोखला पार्ट होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो में ब्लड बनता है, इसका मतलब ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कहां बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां हो गया? बोन मैरो में। कितनी होती है? इतनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, आरबीसी एक सेल है और सेल का मैम पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती हैं। आपने देखा होगा हमारी स्किन में डेड सेल्स होती हैं, ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स में भी डेड सेल्स होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो आरबीसी हैं इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, मतलब ये आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव करती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक अपना काम करती रहती हैं। तो लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कहां बनी? बोन मैरो में। कितनी? इतनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे लाइफ स्पेन कितने दिन तक सरवाइव करती हैं, तो 120 डेज तक सरवाइव करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या हो जाती हैं, तो मैम अब ये डेड हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है, या बोल सकते हो इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूटना, टूटना, या आप बोल सकते हो इनकी डेथ हो जाती है। अब ये ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आरबीसी से। क्लियर है? देखो क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा कि आरबीसी कहां बनी? बोन मैरो में। कितना दिन सरवाइव करी? 120 दिन। अब क्या होता है, ये डेड होती हैं, और डेड होने के लिए कहां जाती हैं? आरबीसी कहां है? ब्लड में। क्या पढ़ रहे हैं हम? ब्लड पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी ब्लड के अंदर है, तो जब आरबीसी 120 दिन तक सरवाइव कर लेंगी उसके बाद ये आरबीसी की डेथ हो जाती है। और ये डेड होने के लिए कहां जाती हैं? तो ध्यान से सुनो, 2 ऑर्गन के पास जाते हैं। पहला ऑर्गन है लीवर, लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत, और दूसरा ऑर्गन होता है स्प्लीन, स्प्लीन को हिंदी में कहा जाता है प्लीहा, बट कभी कभी बुक्स में हिंदी में तिल्ली लिखा हुआ भी मिल सकता है, लोकल लैंग्वेज में इसको तिल्ली बोल दिया जाता है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, तो आरबीसी मैम ब्रेकडाउन होने के लिए कहां गई हैं? 2 ऑर्गन के पास गई हैं, लीवर और स्प्लीन। अब लीवर कहां होता है? तो देखो जो आपका पेट वाला पार्ट होता है, पेट वाले पार्ट को साइंस में कहा जाता है एब्डोमिनल, 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 और हिंदी में इसको कहा जाता है उदर वाला पार्ट या पेट वाला उदर गुहा। तो जब भी पूछे लीवर की लोकेशन क्या होती है तो आपको बोलना है एब्डोमिनल।
एब्डोमिनल में राइट साइड में होता है, पेट के राइट साइड में आपका लीवर होता है, लीवर एक ही होता है दाहिने भाग में। मैम स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक ऑर्गन है और ये स्प्लीन कहां होता है? किडनी के पीछे की साइड होता है। इस स्प्लीन का इसके अलावा आप कहीं भी काम नहीं पढ़ने वाले। स्प्लीन का बस एक ही काम होता है, और क्या? जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वही काम होता है। इसके अलावा कहीं भी कुछ काम नहीं पढ़ने वाले हैं स्प्लीन को। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। कहां होता है? किडनी के पीछे की साइड होता है। ठीक है, तो देखो आरबीसी डेड होने के लिए लीवर और स्प्लीन दोनों के पास आई। इन दोनों के पास आकर आरबीसी मर जाती हैं। और मुझे बताओ, जब इंसान मर जाता है तो इंसान को कहां ले जाया जाता है? कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, ग्रेवयार्ड में ले जाया जाता है। इसीलिए इन दोनों में आरबीसी आकर मर रही हैं, तो इन दोनों को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और हिंदी में इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। ये एग्जाम में आप देख लेना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आपको बोलना है लीवर एंड स्प्लीन बोथ आर नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ध्यान से सुनो अगली बात, मेरी कान खोल के बात सुनो। लीवर में आरबीसी बहुत कम जाती हैं मरने के लिए, कुछ 200 400 500 जाती हैं, 100 ml HB वाली 200 400 ही जाती हैं। ज्यादा कहां जाकर मरती हैं? स्प्लीन में। लीवर में कम जाती हैं, स्प्लीन में ज्यादा जाती हैं। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ऑप्शन में अकेला लीवर है, लीवर सही हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन में स्प्लीन है, अकेला स्प्लीन आया, प्लीहा आया, सही हो जाएगा। मैम दोनों ऑप्शन आ गए तो आप कौन सा ऑप्शन लेकर चलेंगे? बोथ वाला। मैम दोनों ऑप्शन आए, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो आप किसको सही करेंगे? स्प्लीन को। क्यों करेंगे? क्योंकि ज्यादा कहां पर मरती हैं? स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन आंसर हो जाएगा। दोनों आए, बोथ ऑप्शन। अकेला अकेला आए, दोनों सही। ठीक है, हाँ रिपीट कर रही हूं मैं, मिस्टर दीपक कुमार कर रही हूं। स्प्लीन कहां होता है? तो क्या प्रवीण कुमार जी, किडनी के पीछे की साइड स्प्लीन होता है। कितना सा बड़ा ऑर्गन होता है, पाउच जैसा, मतलब थैली जैसा ऑर्गन होता है, किडनी के पीछे की साइड होता है। ठीक है, तो दोनों आए तो दोनों में बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। अगर दोनों आए, बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, आप किसको करेक्ट करेंगे? स्प्लीन को, क्योंकि ज्यादा कहां मर रही है? स्प्लीन में। तो इन दोनों को क्या बोला मैंने? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ध्यान से सुनो, लीवर में जो आरबीसी गई है वो हमेशा के लिए डेड हो चुकी है, वो हमेशा के लिए मर चुकी हैं, वो डेड सेल्स बन चुकी हैं। बट जो स्प्लीन में आरबीसी गई हैं वो कुछ टाइम के बाद वापिस रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वापिस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और वापिस रीजनरेट होकर वो यहीं पर स्प्लीन के अंदर ही स्टोर हो जाती हैं। बहुत सारी आरबीसी गई मरने, स्प्लीन के पास मरी, वापिस बन गई, वापिस बनकर कहां स्टोर हो जाएंगी? स्प्लीन में। अब मुझे बताओ, जैसे हम अपना ब्लड स्टोर करके आते हैं कहां पर? ब्लड बैंक में। क्यों करके आते हैं? कि इन फ्यूचर कभी हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम उस ब्लड बैंक से ले लेंगे। ऐसे ही हमारी आरबीसी वापिस बनकर कहां स्टोर होती है? स्प्लीन में। तो स्प्लीन में स्टोर हो गई तो स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक क्यों बोला इसको? क्योंकि मैम अगर किसी दिन हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई, बताऊंगी भी आगे कब कमी होती है, सब बताऊंगी, तो उस दिन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कहां से आरबीसी ले लेंगे? स्प्लीन से ले लेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपको माइंड में सेट करने। देखो कैसे पढ़ना है, तरीका क्या है। कहां बनी? बोन मैरो में। कितना दिन काम करा? 120 दिन। मरने कहां कहां गई? लीवर स्प्लीन में। ज्यादा कहां मरेंगी? स्प्लीन में। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वापिस कहां रीजनरेट होती हैं? क्वेश्चन आएगा आरबीसी का पुनः निर्माण कहां होता है? स्प्लीन में। रीजनरेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इन विच ऑर्गन? तो आपको आंसर क्या देना है? स्प्लीन। और स्टोर भी कहां होती है? स्प्लीन में। तो क्या बोल देते हैं उसको? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। इतने सारे क्वेश्चंस आरबीसी अभी तक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, आरबीसी एक सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, और आपने स्कूल में पढ़ा था सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है, और सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
सब लोगों ने पढ़ रखा है ये बात। ये ऐसे एक सेल होती है और सेल के सेंटर में क्या होता है, तो इसको कहा जाता है मैम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। मैं नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रही हूं, मैं एटम की बात नहीं कर रही हूं। एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, यहां पर डीएनए आरएनए जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो मैम आरबीसी रेड ब्लड सेल भी एक क्या है, सेल है, तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। नहीं, बट एक बात सुनो, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स बोले तो स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, मैमल्स, या जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं उनको भी मैमल्स बोलते हैं। तो मैम मैमल्स की बॉडी में जो आरबीसी होता है, उन मैमल्स के बॉडी में आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमल्स आरबीसी। ये जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, इनके बॉडी में जो आरबीसी है उसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। बट यहां पर 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, अपवाद का मतलब होता है जो इस बात को फॉलो ना करे, जो इसके ऑपोजिट हो। 2 मैमल्स एक्सेप्शन में आते हैं, कौन कौन सा, तो एक है कैमल, कैमल क्या होता है, ऊंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा है लामा, लामा होता है छोटा ऊंट, वो ऊंट जो पहाड़ों पे चलता है, जो हिल्स एरिया पे चलता है, छोटा ऊंट। ये कैमल और ये लामा दोनों किस में आते हैं, मैमल्स में। बट इन दोनों की आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस। और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन कौन से मैमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। आपको क्या बोलना है, कैमल एंड लामा। आप एक ज्ञान की बात और सुनो बड़ी अच्छी सी, ये जो न्यूक्लियस होता है इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जो कोशिका, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, लाइसोसोम को आपने सुसाइडल बैग पढ़ा होगा कभी ना कभी, ऐसे ही जो न्यूक्लियस होता है उसको सेल का ब्रेन कहा जाता है, सेल का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइंस कहती है जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है, डीएनए आरएनए नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं, उसके अंदर दिमाग नहीं है। सेल तो है, वो ब्रेन वाली सेल नहीं है। तो आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। इसीलिए मैमल्स की आरबीसी को क्या कहा जाता है, ब्रेनलेस आरबीसी कहा जाता है, दिमाग रहित आरबीसी। मतलब उनके अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग का मतलब उनमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा ह्यूमन बॉडी की उन सेल्स का नाम बताओ जिनको ब्रेनलेस सेल कहते हैं, आरबीसी। क्वेश्चन आएगा कौन कौन से मैमल्स हैं जिनके बॉडी में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। आंसर क्या देंगे आप, कैमल और लामा। आंसर क्या देंगे आप, कैमल और लामा, ठीक है। हाँ, वेबसाइट के थ्रू वीडियो देखो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेबसाइट के थ्रू देखिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका आरबीसी के इतने सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, आरबीसी, आरबीसी किस कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है। आरबीसी का रंग कैसा होना चाहिए, मैम लाल रंग होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए। अब आपसे पूछेगा कि आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है। अभी मैंने आपको बताया साइंस में हमेशा हर कलर के पीछे कौन होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है। और आरबीसी जो है उसका लाल रंग किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का भी कैसा कलर होता है, तो ब्लड का भी कैसा काम होता है, ब्लड भी कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। और आरबीसी भी किस कलर की होती है, रेड कलर की। देखो, ब्लड का मतलब होता है आरबीसी, या आप बोल सकते हैं आरबीसी का मतलब होता है ब्लड। ब्लड, ब्लड बोले तो आरबीसी, आरबीसी बोले तो ब्लड, दोनों ही एक ही बात होती हैं। क्यों, क्योंकि मैम आपने बताया है कि ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं, तो ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं मैम आरबीसी।
मिलियंस में होती हैं, इसीलिए आरबीसी को ब्लड की मेन सेल्स कहा जाता है। कल ही पढ़ा कर गई मैं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्लड की मेन सेल्स किसको बोलेंगे तो आरबीसी को बोलेंगे। क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैम आपने बताया था कि जो ब्लड होता है उसका जो मेन काम होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करना होता है? ऑक्सीजन को। और ब्लड में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन को मैम आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। इसलिए ब्लड ने जो मेन काम किया तो वो ब्लड ने नहीं किया, ब्लड की आरबीसी ने किया। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड की मेन सेल्स कौन होती हैं? आरबीसी होती हैं। ब्लड का मतलब ही आरबीसी, और ब्लड किस कलर का? रेड कलर का। तो आरबीसी भी किस कलर की? रेड कलर की। तो आपसे पूछे ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन आरबीसी का कलर लाल किस पिगमेंट की वजह से होता है? आप क्या आंसर देंगे? ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट। अब हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है? तो मैम हेमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर जो हिम होता है वो आपने कल बताया आयरन कंपाउंड होता है, और वो आयरन मेटल का कंपाउंड है, बट वो मेटल नहीं है। वो किसकी फॉर्म में है? तो वो किसकी फॉर्म में होती है मैम? तो वो मिनरल की फॉर्म में होती है। और आपसे पूछे ग्लोबिन क्या होता है? तो ग्लोबिन होता है मैम प्रोटीन। किसके अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन? ब्लड के अंदर। और किस कलर का? रेड कलर का। तो आयरन और जो ग्लोबिन प्रोटीन है उन दोनों मिलकर कैसा कलर देते हैं? तो वो दोनों मिलकर कैसा कलर दे देते हैं हमारे ब्लड को? तो हमारे ब्लड को मैम लाल कलर दे देते हैं। तो आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा ये आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे हेमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, रेड का मतलब ही क्या होता है साइंस में? हेमोग्लोबिन। क्लियर है? मुझे लगता है सब बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मैम इस आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? इस आरबीसी का काम क्या होता है? ये आरबीसी क्या काम करती है? ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कार्य, आरबीसी का काम क्या होता है? ठीक है, देखो क्या काम करता है आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है? एक बार इस बात को छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ, यहां पे आओ आप। अब कुछ मैं आपकी आज डाउट क्लियर करने वाली हूं। ठीक है, इस चीज को भूल जाओ, एक बार आरबीसी को एकदम माइंड से निकाल दो। यहां पे आओ, बोर्ड के इस वाले पार्ट में आओ, और मुझे ये बताओ कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, आरबीसी भूल जाओ, फिर हम लिंक करेंगे एंड में चल के। जल्दी बताओ मुझे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, या रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? लसिका क्या होता है? लिम्फ होता है लसिका, बताएंगे। सांस लेना, किरण कुमार बहुत गलत आंसर दिया है, प्रवीण कुमार बहुत गलत आंसर दिया है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैस, नहीं, ये भी आपने गलत बताया। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, गलत है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2, गलत है अमित कुमार। मुकेश 001 गलत है। ऑक्सीजन लेना गलत है आपका भी आंसर। ऑक्सीजन लेना, CO2 रिलीज करना, पंकज गलत है। सबने गलत आंसर दिया है। अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने मुझे रेस्पिरेशन की क्लियर डेफिनेशन बता दी हो। एनर्जी प्रोवाइड, सोहन जी गलत है। इनहेल एयर, गलत है। शिवम सचिन, गलत है। अरे एक बंदा तो सही आंसर दो मुझे, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? योगेश ग्लूकोज क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जितने ही बच्चे बोल रहे हैं ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, गलत है। एयर इन, CO2 आउट। पुष्पेंद्र जी थोड़ा बहुत आपने सही बताया है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूं। पंकज जी आपने तो बहुत ही गंदा बताया है।
किसी ने अभी तक मुझे सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं दिया। देखो आज के बाद कोई आपसे पूछे रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये भूल जाओ। आप सोच रहे हो कि मैम आरबीसी में रेस्पिरेशन कहां आ गया, अभी लिंक करके बताऊंगी कि क्यों बताया मैंने यहां पे। ध्यान से सुनो, देखो सांस लेना बहुत गलत बताया प्रदीप कुमार। देखो क्या होता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप कभी नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, नहीं। आप क्या ऑक्सीजन लेते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में तो इतनी सारी गैसेस हैं मैम, देखो कितनी सारी गैसेस हैं। सबसे ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इतनी सारी गैसेस होती है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं? भैया आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एनवायरनमेंट में फिल्टर नहीं लगे हुए हैं कि आप फिल्टर करके आप ऑक्सीजन ले रहे होंगे, नहीं, आप लेते हैं एयर। बस अब आप कमेंट मत करो, आपका टाइम आउट हो गया, मुझे बताने दो आप, ठीक है, हम मुझे बताने दो आप लोग। हाँ एक दो बच्चों ने सही बताया है, किट्टू जी ने सही बताया है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिल्कुल गलत बताया है, लक्ष्मण आपने भी गलत बताया है। देखो एयर का मतलब होता है हवा। आपको बोलना है, कभी भी नहीं कहना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? एयर। एयर कहां से एंटर करती है? नोज से, और नोज के बाद एयर कहां जाती है? विंड पाइप। विंड पाइप बोले तो जिसको क्या बोलते हैं? श्वास नली, या बोल सकते हैं वायु नली का। और विंड पाइप का काम क्या होता है? जो नोज से एयर लिए उसको कहां ट्रांसफर करना? उसको फेफड़ों तक लाना। हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन होते हैं फेफड़े, कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट एक राइट, क्लियर है। फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड होता है। फेफड़ों में क्या होता है मैम? ब्लड। ब्लड में क्या होती है मैम? आरबीसी। ध्यान से सुनो, फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड, और ब्लड में क्या होता है? तो मैम हमने एयर ली, एयर कहां से एंटर करी? नोज से, नोज से विंड पाइप, विंड पाइप से लंग्स में गई, लंग्स में ब्लड, और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। और आरबीसी में क्या होता है? ध्यान से सुनो, बस आप कमेंट मत करो। आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। यही तो अभी आपको पढ़ाया है मैंने, हाँ मैम यही पढ़ाया। तो इस एयर में मैम सारी गैस आ रही है, इस एयर में जितनी भी आपके आसपास गैस हैं आपके एनवायरनमेंट में वो सारी आई हैं। बट इस हेमोग्लोबिन के अंदर आकर सिर्फ कौन सा गैस सॉल्युबल होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बाकी यहां से एज इट इज क्या हो जाती है मैम? आउट हो जाती हैं। यही बात आपको याद करनी है। आज के बाद कोई भी पूछे कि हम कौन सी गैस लेते हैं, आपको आंसर देना है हम गैस नहीं, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं। बहुत सारी गैसों का मिश्रण लेते हैं जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एयर। वो बात अलग है। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन। बाकी एज इट इज क्या होती है? बाहर चली जाती है। क्लियर है? ठीक है मैम, बता देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, हेमोग्लोबिन किसके पास है? आरबीसी के पास है। तो यहां पर आपको आरबीसी का एक फंक्शन समझ में आ गया होगा। पहला, किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को। कैसे मैम? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। तो ये आरबीसी क्या करती हैं? इसका पहला फंक्शन लिख दो मैम, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन को लेकर जाना। मैम कहां लेकर जाना ये बताओ? आपने लिख दिया टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाना, कहां लेकर जाना? अब ध्यान से सुनो मेरी अगली बात। कल मैंने बताया कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल क्यों होती है बेसिक यूनिट? आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की वापस रिक्वायरमेंट है। सेल के बाद सेल से क्या बनते हैं मैम? टिश्यूज बनते हैं, उत्तक बनते हैं। और टिश्यूज क्या बनाते हैं मैम? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या बनता है मैम? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं मैम? तो पूरा का पूरा हमारा बॉडी बनता है। तो मैम हमारा जो बॉडी है उस बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है मैम? सेल।
मतलब सेल काम करेगी तो हमारे सारे ऑर्गन्स काम करेंगे। अब किसी भी काम को करने के लिए क्या जरूरी होता है? एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ा है, कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास ऊर्जा नहीं होगी। तो मैम इस सेल्स के पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। अब इस सेल्स के पास एनर्जी आती कहां से है, ये सुनो ध्यान से। तो इस सेल्स के पास एनर्जी आती है दो चीजों से। कौन कौन सी चीजों से? कौन कौन सी चीजों से? तो देखो, इस सेल के पास एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। समझ में नहीं आ रहा, रिपीट कर दूंगी एक बार, बस यहीं से समझो आप। सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? हाँ मैम समझ में आ गया। इस ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज कहां से आता है? ये खाना खाने से आता है। अब खाना खाने से कैसा आया मैम? हम खाने में 3 टाइप के पार्टिकल्स खाते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन, नंबर 3 इज फैट। तो ये 3 टाइप के जब पार्टिकल्स खाते हैं तो इन 3 टाइप के पार्टिकल्स से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इन तीनों को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो हमारी सेल्स के पास क्या है? ग्लूकोज। अब आप सोच रहे होंगे मैम इस ग्लूकोज से मिलेगी एनर्जी? नहीं मिलेगी। इस ग्लूकोज से एनर्जी कब बनेगी? जब इस ग्लूकोज को आप तोड़ोगे, जब इस ग्लूकोज का आप ब्रेक डाउन करोगे। और इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कौन करता है? ये जो हेमोग्लोबिन है, ये जो ऑक्सीजन लेकर आया है, ये हेमोग्लोबिन, मैंने बोला आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। किसके पास? इस ग्लूकोज के पास। और इस ग्लूकोज के पास कौन आकर जुड़ गया? ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास आकर जुड़ता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है, इस ग्लूकोज को जला देगा, इसको तोड़ देगा। एक बात बताओ, आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। कैसे लगाती है आग ऑक्सीजन? जो हमारे पास फ्यूल होता है उसको बर्न करके, जो पेट्रोल, जो डीजल, जो केरोसिन, या जो आपके पास लकड़ी, कोयला, कुछ भी है आपके पास, वो फ्यूल है। उस फ्यूल को बर्न कौन करता है? ऑक्सीजन। कैसे? उस फ्यूल का ऑक्सीडेशन करके। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैम ऑक्सीजन आकर ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ आकर जुड़ता है तो मैम इस ग्लूकोज को तोड़कर यहां पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और ह्यूमन बॉडी में एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और ये एटीपी कहां स्टोर होता है? आपने स्कूल में एक टर्म पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? सेल। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस, या आप क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस। किसका? सेल का। अब मुझे बताओ सेल के पास क्या है? एनर्जी। सेल के पास एनर्जी है तो सेल से एनर्जी किसके पास आएगी? टिश्यूज। तो इसका मतलब ऑर्गन्स के पास एनर्जी है। इसका मतलब ऑर्गन्स के पास है तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के पास एनर्जी है तो किसके पास? ह्यूमन बॉडी के पास एनर्जी है। ठीक है। तो मैम आपने क्या समझाया? हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो अब समझो क्या समझाया मैंने। ठीक है, अब समझो, यहां पर ध्यान से समझो क्या समझाया मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या समझाया कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एयर लेना, एयर लेना। एयर का मतलब होता है मिक्सर ऑफ गैसेस। एयर कहां से लेते हैं? नोज से। नोज से कहां जाती है? श्वास नली में। श्वास नली कहां लाती है उस एयर को? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड। ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? जुड़ जाता है। यह हेमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है? ऑक्सीजन को। बाकी सारी गैस क्या हो जाती है? एक्सेल हो जाती है। अब यह हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां ट्रांसफर करता है? सेल्स के पास। सेल्स के पास पहले से क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से मिला? खाना खाने से मिला। कैसे मिला वो बाद की बात है, भूल जाओ, खाना खाने से। इस ग्लूकोज के पास जैसे ऑक्सीजन आएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्सीजन, आपने सुना होगा हम लोग ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से हमें हार्ट अटैक आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी से हम मर जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि मैम इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है।
ऑक्सीजन गैस के अलावा किसी भी गैस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दे। और जैसे ही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर पानी, यहां पर एनर्जी बनती है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी कहां स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? सेल का। और सेल के पास एनर्जी है तो किसके पास? टिश्यू। टिश्यू के पास है तो किसके पास? ऑर्गन। ऑर्गन के पास है तो किसके पास? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के पास है तो किसके पास? ह्यूमन बॉडी के पास। तो ये CO2 बना और इस CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है CO2 की। ये CO2 को कौन लाएगा वापिस? HB फॉर हेमोग्लोबिन। कहां लाएगा? इस फेफड़े वाले ब्लड के पास। हेमोग्लोबिन कहां होता है? ब्लड के पास। हेमोग्लोबिन जब गया तो कौन सी गैस लेकर गया? ऑक्सीजन। और जब वापिस आता है हेमोग्लोबिन तो कौन सी गैस लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां लाकर छोड़ेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां जाएगी? विंड पाइप में। विंड पाइप से कहां? नोज। और नोज से क्या हो जाएगा? CO2 आउट। अब सुनो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कभी किसी को मत बोलना कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। नहीं, बहुत ही गलत आंसर है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एयर लेना, उस एयर में से हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का सोल्यूबल होना। हेमोग्लोबिन या हमारे ब्लड में कौन सी गैस का डिसॉल्व होना? ऑक्सीजन का। ठीक है, उस ऑक्सीजन से किसका ब्रेकडाउन होना? ग्लूकोज का। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ATP की फॉर्म में बनना। ATP का माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होना और CO2 का आउट होना। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन या श्वसन की प्रक्रिया। आज के बाद आपको बोलना है श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारे शरीर में हवा प्रवेश करती है, उस हवा से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल होता है और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और CO2 बाहर निकल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अब बताओ मुझे, कुछ आपको डाउट हो तो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ दिया, ये होता है रेस्पायरेशन का। ठीक है, ये होता है रेस्पायरेशन का मतलब। अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या नहीं बनेगी? एनर्जी। तो अब एनर्जी के बिना सेल्स काम नहीं करेंगी, सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड। और सेल से टिश्यू डेड होंगे और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से क्या हो जाएंगे? सारे के सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे? काम करना बंद कर देंगे। बता देंगे आज के बाद रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। अब मुझे लगता है कि जब मैंने इतनी स्टोरी समझाई तो आपके लिए छोटी बात है RBC का फंक्शन बताना कि RBC क्या काम करता है। RBC क्या काम? पवन कुमार, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैम, ये अगेन एंड अगेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों फिल करना होता है? प्लीज, मिस हो गया थोड़ा। अच्छा पल्लवी, आई थिंक एक बार रजिस्टर करना होता है, बार बार तो नहीं करना होता है रजिस्टर। एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया दीपक कुमार, बहुत अच्छी बात है। अब आओ, यहां पर मैंने लिखा है RBC का फंक्शन क्या होता है। अब पढ़ते हैं RBC का फंक्शन। अगर मैं आपको वो पिक्चर पूरी नहीं बताती तो आपको RBC समझ में नहीं आता, आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो पूरी आपको स्टोरी समझाई। अब देखते हैं RBC का काम होता क्या है। ठीक है, तो RBC का कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनो। RBC का काम क्या होता है? RBC में हेमोग्लोबिन होता है। ये देखो, RBC में हेमोग्लोबिन लिख दिया मैंने। हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HB। तो RBC का काम होता है, RBC में हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो इस पिगमेंट का नाम क्या बनता है?
ध्यान से सुनना, ये इस साल सीडीएस के पेपर का भी क्वेश्चन है और जो लास्ट सीजीएल का पेपर हुआ था 16 अगस्त, उस साल भी ये क्वेश्चन पूछा था। दोनों ध्यान से सुनना, देखो क्या है। मुकेश गुप्ता आप बिल्कुल ऑनलाइन है, आप बिल्कुल ऑनलाइन है, ठीक है। तो देखो हेमोग्लोबिन, आरबीसी का फंक्शन पढ़ा रही हूं मैं, आरबीसी में हेमोग्लोबिन, अरे हेमोग्लोबिन क्यों आया, आरबीसी का रेड कलर तो हेमोग्लोबिन। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी होता है सर, लिख देती हूं मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, आगे पढ़ोगे आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उस पिगमेंट को नाम देते हैं HbO2। HbO2 का फुल फॉर्म क्या होता है मैम, इसको कहा जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इसको कहा जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब देखो हेमोग्लोबिन जब सेल्स के पास गया तो कौन सी गैस लेकर गया, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से किसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मैम अब, ठीक है, अब मैम जब वापस आएगा हेमोग्लोबिन तो हेमोग्लोबिन अपने साथ कौन सी गैस लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों लेकर आया, समझ में ही आ गया होगा कि मैम ऐसे ऐसे ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज का क्या हो गया, ब्रेक डाउन किया ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन कौन लेकर आया, हेमोग्लोबिन। तो मैम यहां पर CO2 तो बनना ही बनना है, तो आया तब क्या लेकर आया, ऑक्सीजन। जब वापिस आएगा तो क्या लेकर आएगा, CO2। और जब हेमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ता है तो उस पिगमेंट को नाम देते हैं हम HbCO2, HbCO2, या आप इसका नाम पढ़ोगे बुक्स में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेम नाम हिंदी में है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपके सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन उठाकर देख लेना, जो दिसंबर में पेपर हुआ था इसी साल, सीडीएस का जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देखो पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज थी फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को याद रहता है आरबीसी ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, कुछ को याद रहता है आरबीसी CO2 लेकर जाते हैं, बट आपको क्या लिखना था वहां पर, बोथ वाला ऑप्शन, कि ये ऑक्सीजन भी, ऑप्शन नंबर डी आपको सही करना था कि ये ऑक्सीजन भी लेकर जाता है और ये CO2 वापस लेकर आता है। तो ये आपका आरबीसी का फंक्शन। अब सीजीएल ने कैसे पूछा, सीडीएस ने तो ये पूछा, दोनों वाला ऑप्शन आपको सही करना था। सीजीएल ने पूछा कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, मानव के शरीर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है। देखो अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ O2, ऑक्सीजन की फॉर्म में। बट हमारे बॉडी में O2 की फॉर्म में नहीं होता, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सिंगल नहीं रहता। किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको हमेशा, हेमोग्लोबिन के साथ। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ HbO2, इन द फॉर्म ऑफ HbO2। तो सीजीएल ने जब पूछा तो आपको वहां पर ऑप्शन क्या मिला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको वहां से ही करना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में सिंगल ऑक्सीजन नहीं रहता है, हमेशा आपके हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे ही हमारे बॉडी में CO2 सिंगल नहीं रहता है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ, हेमोग्लोबिन के साथ। तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब सुनो एक ज्ञान की बात बताती हूं मैं, बहुत ही अच्छी। आपने सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, सुना है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए, हीटर वीटर या अंगीठी जला, अंगीठी समझते हैं, हीटर वगैरह, तो जहां पर वेंटिलेशन ना हो, जहां पर खिड़की ना हो, ठीक है। या आपने सुना होगा कि जब हम ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं तो गाड़ी के हमेशा शीशे खोल लेने चाहिए या गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है, सब एकदम सही चल रहा है, मैं देख पा रही हूं यहां से। जिनकी बफरिंग हो रही है बेटा उनका थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो सकता है, या आप एक बार वापस से रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपने सुना है ना, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसे रूम में हीटर जलाकर सो गए जहां पर कोई खिड़की विड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, आप तड़प तड़प के मर जाओगे। क्यों मर जाते हो, सुनो ध्यान से। आपने अंगीठी जलाई, आपने अंगीठी का मतलब होता है कोई हीटर वगैरह आपने जलाया है ना, तो हीटर के धुएं से कौन सी गैस निकलती है,
CO। CO का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो डीजल की गाड़ी होती है उनके इंजन से भी क्या निकलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, ये टॉक्सिक गैस होती है, इसको जहरीली गैस बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक नाम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर तो आप समझते ही हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको कब मार देगा, है ना। कैसे मार देता है वो सुनो। मैं ऐसे रूम में सो गई जहां पर मेरे रूम में खिड़की नहीं है और मैंने हीटर जला लिया। हीटर के धुएं में, हीटर के स्मोक में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं सांस ले रही हूं तो मैं एयर ले रही हूं और एयर में क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। आएगा ही भैया, सीधी बात है। कैसे आएगा? एयर नोज से लूंगी, नोज से कहां जाएगा? विंड पाइप से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा? ब्लड। और ब्लड में कौन सॉल्युबल होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम का, चाहे केमिस्ट्री का मानो चाहे बायो का माना, डजेंट मैटर, पर क्वेश्चन आता है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के रक्त में या मानव के रुधिर में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस है, सबसे ज्यादा घुलने वाली गैस है। ठीक है, सबसे जल्दी हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैम जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड आया किसके पास? हेमोग्लोबिन के पास। और हेमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया? CO। और जब HB और CO जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं HbCO और इसका नाम होता है कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने किसको रिप्लेस कर दिया? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज्यादा जल्दी सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो अब हमारी सेल्स के पास क्या जाएगा? HbCO। जाना क्या चाहिए था? HbO2। तो ये HbCO कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन किसके पास लाकर छोड़ेगा? इसके पास। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, अब मुझे बताओ किसकी कमी होगी यहां पर? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी से क्या नहीं होगा? ब्रेक डाउन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा? ग्लूकोज का। क्या नहीं बनेगा यहां पर? एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। अब क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्या नहीं बनी? एनर्जी। अब एनर्जी नहीं बनी तो मुझे बताओ आपकी सेल काम करेंगी क्या? नहीं करेंगी। सेल डेड होंगी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। पता भी नहीं लगेगा इंसान कब मर गया। इसीलिए उसको कहा जाता है साइलेंट किलर। तो ये आपके क्वेश्चंस। शाहरुख खान, ले लिया मैंने आपका नाम। ये आपके क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे। ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? टॉक्सिक गैस या साइलेंट किलर गैस। इसीलिए कहा जाता है, कभी आप जाम वाम में फंस गए हो, दिल्ली में तो जाम लगना आम बात है, जाम में फंस गए और आपकी गाड़ी डीजल वाली है, तो डीजल की गाड़ी से अगर आपने शीशे बंद कर रखे हैं तो डीजल से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर आपने अपने गाड़ी के शीशे बंद कर रखे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करेंगे और ये सारा प्रोसेस होगा और आप अटैक आकर आप मर सकते हैं। तो बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पिगमेंट बन जाएगा? कार्बोक्सी मोनोहेमोग्लोबिन, और इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बताओ, इतना क्लियर है? तो अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि आपकी आरबीसी का काम क्या होता है। आप लोग क्या बताएंगे मुझे आरबीसी का काम? कि मैम ऑक्सीजन लेकर जाना और CO2 वापिस लाना। ऑक्सीजन लेकर जाना और CO2 वापिस लाना। हाँ जी, शाहरुख खान जी भी पढ़ रहे हैं। एक बच्चा, शाहरुख खान, आपका नाम शाहरुख खान ही है क्या? शाहरुख खान पढ़ के क्या करेगा? ये आपके आरबीसी के फंक्शन। जल्दी बताओ, ऑल क्लियर? आगे चलो, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी पूछो, पढ़ाए हुए से डाउट, फालतू का नहीं।
रुधिराणु, अरे भैया रुधिराणु कहते हैं तीनों सेल्स को हिंदी में। कपिल शर्मा आपका डाउट मैंने कल भी बताया था, आपने फिर भी कंफ्यूज हो गए आप। देखो मैं बताती हूं, आपका डाउट लेती हूं। कपिल जी सुनिएगा आपका डाउट क्या है। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं, इनको तीनों को हिंदी में कहा जाता है एक साथ मिलाकर रुधिराणु। ठीक है कपिल जी, है ना कपिल जी। नेक्स्ट, बट ये जो पीएल प्लेटलेट्स होती हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। प्लेटलेट्स को कहते हैं हिंदी में बिंबाणु और इन तीनों को कहते हैं रुधिराणु। ठीक है, हो गया। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, ऐसा कभी भी पढ़ा नहीं हमने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो इंद्रजीत पटेल कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मैम, ओके। ज्यादा सोल्यूबल सीओ, सीओ ज्यादा, 1 नंबर पे सीओ, 2 नंबर पे ऑक्सीजन, कोई डाउट नहीं है। अरे इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हो, कम से कम कमेंट करके बता दो। ज्यादा सॉल्युबल सीओ होता है सर। एक बार हमारे पड़ोस में 7 भैंस मर गई थी HbCO से, तो आज समझ में आया वो भैंस कैसे मर गई थी। चलो जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट हो जल्दी कमेंट करो। डाउट तो नहीं है, फिर आगे चलें। अच्छा आप हरिद्वार से, शाहरुख खान बहुत अच्छा लगा, मैं आप हरिद्वार से। हरिद्वार में आती जाती रहती हूँ गंगा आरती करने, तो आऊंगी इस बार, मिलूंगी आपसे। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा आरती करने। चलो गंगा से एक क्वेश्चन याद आया, बताते हैं गंगा से क्या क्वेश्चन आया। तो शाहरुख खान जी, अच्छा सबको क्लियर है? चलो एक गंगा से एक क्वेश्चन याद आया, आप बताओगे मुझे, गंगा के पानी को हम पवित्र क्यों मानते हैं? गंगा को हम माता, माता बोलते हैं ना, गंगा हमारी माँ है, माँ है, क्यों बोलते हैं हम गंगा को? गंगा को क्यों बोलते हैं? जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर दो। मैम कल तो आपने रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना बताया था। अरे भैया सांस लेना एक प्रोसेस है, बट सांस में क्या ले रहे हैं उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। अंकित कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दीपक जी आप पटना से हैं, जल्दी बताओ। गंगा के पानी में इतनी सारी आप लोग गंदगी डालते हैं, गंदगी मतलब कुछ भी कचरा बचरा डाल देते हैं गंगा के पानी में, और आप लोग पीकर बीमार नहीं होते, क्यों नहीं होता? क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि गंगा के पानी को पवित्र क्यों माना जाता है? डॉल्फिन के कारण। गंगा के पानी में डॉल्फिन भी है, आज हमने पहली बार सुना। हाँ, गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, क्यों नहीं सड़ता यही तो बताओ मुझे। शिव नारायण आपका नाम दिख रहा है। मैम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंटीबॉडी, ये भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं पुष्पेंद्र, बिल्कुल। अरे पुष्पेंद्र थोड़ा रुको, पेशेंस, हैव पेशेंस, सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा, रुक जाओ। साइनोबैक्टीरिया के कारण नहीं अंकित, ये तो सही नहीं है। अच्छा भ्रम है, पानी तो सबका प्योर होता है। अच्छा ये भ्रम है, ठीक है, क्योंकि पानी में हिमालय से आता है, हिमालय से आता है, ओके, इसलिए क्योंकि हमेशा बहता रहता है। अच्छा नदी तो हमेशा बहती रहती है, नदी रुकती कौन सी है? उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, ओके। आई एम फ्रॉम राजस्थान, ओके। बैक्टीरिया पाया जाता है, ओके। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया नहीं होता। गंगा सभी नदियों की जननी है, नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, गलत है। अमित पटेल नाम ले लिया आपका, बिकॉज ऑफ गुड बैक्टीरिया, नहीं, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया मुझे। सोचो तुम लोगों का ये हाल है, कैसे तुम लोग पेपर क्रैक करोगे? एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। खिवराज जी कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके खिवराज जी, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बहुत। अनीशा मीना आप बता दो मैम, ठीक है, हम तो बताएंगे क्योंकि वो शिव जी के सर से निकलती है। अब तुम लोग फालतू की बकवास करने लग गए हो यार, पहाड़ों से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं। कपिल रावत ने मुझे सही आंसर दिया है। चलो हम बताते हैं। वाटर में बहुत सारी मेडिसिन घुली होती हैं, नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं। इधर आओ आप, गंगा के पानी को अच्छा क्यों मानते हैं? देखिए
गंगा वाटर में क्या होता है? गंगा जल, जिसको आप गंगा जल बोलते हैं, है ना। देखो ध्यान से सुनो, पहले इधर आओ। वायरस, एक होता है वायरस जिसको हिंदी में कहा जाता है विषाणु। वायरस होते हैं विषाणु। वायरस 3 टाइप के होते हैं। अब आप लोगों का टाइम अप हो गया, आप लोग नहीं बता पाए, मुझे बताने दो। एक बच्चे ने सही आंसर भी दिया, ऐसी बात नहीं, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, ठीक है। देखो वायरस होते हैं विषाणु। वायरस 3 टाइप के होते हैं। एक बात, पहली बात तो एक बात सुनो, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह काम करते हैं। वायरस जब शरीर से बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे ही शरीर के अंदर आते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। देखो वायरस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस जिसको हिंदी में कहा जाता है पादप विषाणु, जो प्लांट में डिजीज करते हैं, जो पादपों में बीमारी कर देते हैं, उसको प्लांट वायरस बोलते हैं। दूसरा होता है एनिमल वायरस, जो एनिमल में डिजीज कर देते हैं। जो हम लोगों के शरीर में वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा रेबीज, पोलियो, ये सब किससे होती हैं? डेंगू भी वायरस की वजह से होता है, अरबो वायरस की वजह से, कॉमन कोल्ड भी होता है, ठीक है। तो ये वायरस की वजह से एनिमल वायरस होते हैं। बट एक और वायरस होते हैं तीसरे टाइप के, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, सेम नाम हिंदी में, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियो को बोलते हैं जीवाणु, और जहां पर भी आप साइंस में फेज वर्ड देखते हैं उसका मतलब होता है मारना, किल करना। वायरस का मतलब हो गया विषाणु। मतलब क्या हो गया? ऐसे वायरस जो किसको खाते हैं? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बोलते हैं इसको। ऐसे विषाणु जो किसको खा जाते हैं? जीवाणुओं को। अब जीवाणु कहां पनपते हैं? जहां गंदगी होती है। तो आपके गंगा के अंदर क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं, बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया बनते हैं। बट आपके गंगा के पानी में एक बैक्टीरियोफेज वायरस रहता है, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? जितने भी अलग अलग आपके बैक्टीरिया पनप रहे हैं उन सबको क्या कर देता है? खा जाता है ये। और ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो हमारे लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होते। आपने गंगा का पानी पिया और इस गंगा के पानी में आपने बैक्टीरियोफेज वायरस खाया या पिया, तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस आप माउथ में आएगा, आपने गंगा का वाटर पिया, गंगा जल पिया, तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, लार होता है, और लार में एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो किसको खा जाते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस को खा जाते हैं। तो हमारे लिए कोई हार्मफुल है ही नहीं। तो गंगा के पानी में वायरस पाए जाते हैं, विषाणु। कौन से? बैक्टीरियोफेज। पूछे किस टाइप के वायरस? बैक्टीरियोफेज। किस जाति के? तो इनकी जाति होती है एक मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसीलिए गंगा के पानी को हम अच्छा मानते हैं। कहां से आते हैं? तो बेटा आप ना, हाँ, तो देखो कहां से आते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करके रखती है? कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से, जहां पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस पनपाए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें पनपाए जाते हैं। पनप के ये बन जाएंगे तो वो लाकर डाल देते हैं किसमें? गंगा के पानी में। बता देंगे? हाँ चलो बता देंगे। हो गया। तो बैक्टीरियोफेज ऑप्शन में हो सकता है गंगा के पानी में, या मैक्रोफेज नाम का ऑप्शन हो सकता है। जो भी हो आप आंसर सही कर देना। अब आ जाइए वापस आरबीसी पर। अब आपको पढ़नी है डिजीज ऑफ आरबीसी। डिजीज ऑफ आरबीसी मतलब क्या हो गया कि आरबीसी के कारण हमारे बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। डिजीज ऑफ आरबीसी, और हिंदी में इसको बोलेंगे आरबीसी की बीमारियां। आरबीसी की बीमारियां, डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की वजह से आपके बॉडी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। उस वायरस का मैक्रोफेज नाम है, अब नहीं भूलेंगे ना शाहरुख खान, कभी मत भूलना। तो आपके हरिद्वार वाली जो गंगा है उसमें भी बैक्टीरियोफेज होते हैं, इसलिए अच्छा होता है, ठीक है। चलो, मतलब डिजीज का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन या बीमारी, ठीक है, या रोग भी बोल सकते हैं। आरबीसी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको जो क्वांटिटी लिखवाई
उस क्वांटिटी से अगर किसी दिन आपके बॉडी में आरबीसी डिक्रीज हो जाए, कितनी क्वांटिटी, लड़कों में 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB, लड़कियों में 4 से 4.5 मिलियन, किसी दिन आरबीसी की कमी हो जाए, मैंने डिक्रीज का सिंबल बना दिया है, आरबीसी की कमी हो जाए, और आरबीसी की कमी मतलब खून की कमी। भैया आरबीसी क्या होती है, ब्लड की मेन सेल्स, कितनी बार बताऊं, ब्लड का मतलब क्या, आरबीसी है ना, तो मतलब आरबीसी की कमी मतलब खून की कमी, और खून की कमी को क्या कहते हैं, अनीमिया। अनीमिया, तो आरबीसी की कमी से मैम खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी को किस क्या बोलते हैं हम, अनीमिया बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है मैम क्लियर है। दूसरा, अनीमिया बहुत सारे टाइप का होता है, एक अनीमिया पढ़ा है आपने, मैं कम से कम आपको 7 से 8 टाइप का अनीमिया पढ़ाऊंगी। पहला पढ़ लिया आपने कि आरबीसी की कमी से भी क्या हो जाता है, अनीमिया। दूसरा देखो, अगर किसी दिन आपके बॉडी में आरबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, जो क्वांटिटी लिखवाई उस क्वांटिटी से बहुत ज्यादा आरबीसी बन जाए, और जब ज्यादा आरबीसी बनती हैं तो उस स्टेज को डॉक्टर नाम देते हैं कि आप पॉलीसाइथेमिया स्टेज में हैं। पोली का मतलब हमेशा ज्यादा होता है, डॉक्टर बोलेंगे इसको पॉलीसाइथेमिया स्टेज, कि आप ध्यान रखो आप पॉलीसाइथेमिया स्टेज पे चल रहे हैं। और पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा आरबीसी बन बन के वो टूटने लग जाती हैं, और आरबीसी टूटने से आपकी स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, त्वचा पर काले धब्बा पड़ने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। बहुत रेयर होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। तीसरी बीमारी, तीसरी बीमारी का नाम है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, ये तो सुन रखा होगा आप लोगों ने, बहुत बार पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि कोई भी फलानी एक जगह है, रामलीला ग्राउंड है, वहां पर ब्लड डोनेशन वालों का कैंप लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं वहां पर जिनको थैलेसेमिया है। नॉर्मली ये बच्चों में ज्यादा होता है, चाइल्ड में ज्यादा होता है, तो ऐसे बच्चे हैं जिनको थैलेसेमिया हो रखा है, उनके लिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और वो ब्लड डोनेट करें। तो ये थैलेसेमिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये बच्चों में होती है नॉर्मली, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, थैलेसेमिया के अंदर, देखो मैंने बताया आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है, 120 डेज का। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। आरबीसी कितना दिन काम करती है, 120 दिन। बट जिस बच्चे को थैलेसेमिया होता है उस बच्चे के आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन नहीं होता है, 120 दिन से घटकर 50 से 60 दिन का हो जाता है। 50 से 60 दिन, ऑलमोस्ट हाफ लाइफ स्पेन हो गया। मैम आरबीसी बनी और 120 दिन तक काम करना चाहिए था, बट वो पहले ही मर गई, बनी मर गई, बनी मर गई, बनी मर गई। अब मुझे बताओ, जब आरबीसी जल्दी मर गई तो क्या होगी, खून की कमी होगी। बट किस टाइप की खून की कमी, उसको बोलते हैं हम थैलेसेमिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का जीवन काल घट जाता है। तो उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का लाइफ स्पेन डिक्रीज हो जाता है। आप आंसर क्या देंगे, थैलेसेमिया। ठीक है, ये 3 बीमारियों के नाम आपको कहां पढ़ने हैं, आरबीसी की डिजीज में पढ़ने हैं। आरबीसी की बीमारी, आरबीसी की कमी, खून की कमी, क्या बोलेंगे, अनेमिया। अनेमिया बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत पढ़ाऊंगी मैं आपको, पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेने अरे ब्लड कैंसर, मुकेश आगे मत चला करो, रुक जाओ, सब बताएंगे, रुक जाओ। ब्लड कैंसर यहां नहीं होता, वो WBC में होता है, अभी नहीं, ठीक है। तो आरबीसी की कमी, अनेमिया, ज्यादा पॉलीसाइथेमिया, जीवन काल घट गया, क्या, थैलेसेमिया। ये आपका आरबीसी यहां खत्म। इतना आपको आरबीसी पढ़ना है। हाँ, कुछ बातें हैं आरबीसी से, वो मैंने यहां नहीं बताई हैं क्योंकि यहां आपको समझ में नहीं आएंगी। वो जब सही टाइम आएगा, सही टॉपिक आएगा, तब ही पढ़ाऊंगी, अब नहीं पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है वो बातें बताने का। ब्लड कैंसर कैसे होता है, रुक जाओ, रुक जाओ, बताएंगे कैसे होता है, रुक तो जाओ, रुक जाओ, सब पढ़ाएंगे। अब बताओ, इतनी आरबीसी में आपको पढ़ना था।
इतना आपको पढ़ना था आरबीसी में। अब मैं एक काम करती हूं, 5 मिनट में आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूं कि मैंने पढ़ाया क्या है आपको आरबीसी में। आरबीसी में पढ़ाया क्या है, क्या क्या पढ़ाया मैंने आरबीसी में, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड आरबीसी? प्रवीण कुमार, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने, अच्छा अगर आरबीसी की खोज पूछे तो आपको लिखना है एंटोनी, लिख देती हूं मैं आरबीसी की खोज किसने की, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने आरबीसी की खोज की, ठीक है। प्रवीण कुमार, आपका आंसर दे दिया है मैंने। आरबीसी की कमी से पी लिया, कौन सी बुक पढ़ लिया आपने? कभी नहीं होता आरबीसी की कमी से पी लिया, किसने बता दिया? चलो अब देखो, रिव्यू दे देती हूं मैं क्या क्या पढ़ा है मैंने। देखो, हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। आपने पहला पढ़ा आरबीसी, ध्यान से सुनो, अब कोई नहीं बोलेगा। आरबीसी हम बोलते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में इनका नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड कलर। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी। तो मैम आरबीसी को डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी कितनी होनी चाहिए? मिलियंस में होनी चाहिए। लड़कों में थोड़ी आरबीसी ज्यादा होती है, लड़कियों में थोड़ी आरबीसी कम होती है, ठीक है। कितनी तो क्वांटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। मैम आरबीसी क्वांटिटी में ज्यादा है, बट आरबीसी का जो साइज होता है वो हमेशा छोटी होती है। तो आरबीसी जो होती है वो हमारे ब्लड में स्मॉलेस्ट सेल होती है। आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड। आरबीसी मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी कहां बनती है? जहां ब्लड बनता है। ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे आरबीसी कितने दिन सर्वाइव करती है? आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब क्या होती है आरबीसी? डेड हो जाती है। डेड होने के लिए कहां कहां आती है? लीवर और स्प्लीन दोनों में आती है। ज्यादा कहां मरती है? स्प्लीन में। तो इन दोनों में मर रही, इन दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। और मैम जो स्प्लीन है, स्प्लीन में कुछ टाइम के बाद वापस बनकर वहीं स्टोर हो जाती है आरबीसी। तो आरबीसी का जो ब्लड बैंक है वो किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। जो मैम मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन सा? कैमल, लामा। मैम जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब आरबीसी में क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है। तो आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो आरबीसी है उनका रेड कलर किसकी वजह से है? तो मैम हेमोग्लोबिन की वजह से है। आरबीसी का काम पूछे, ऑक्सीजन को लेकर जाना, CO2 को लाना। ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो क्या करेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? किसके पास ऑक्सीजन लेकर जाना? सेल्स के पास, क्योंकि हमारे बॉडी का मतलब ही क्या है? सेल्स, ठीक है। और जब वापस आएगा तो क्या लेकर आएगा? CO2। जब HbO2 जुड़ता है तो उसका वो क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब HbCO2 जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बट अगर हम बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको रिप्लेस कर देगा? ऑक्सीजन को। इंसान को क्या आ जाएगा? डेथ हो जाएगी इंसान की, ठीक है। उसके बाद आरबीसी की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आरबीसी कम, अनेमिया। ज्यादा, पॉलीसाइथेमिया। लाइफ स्पेन कम हो गया, थैलेसीमिया, ठीक है। इतनी बातें आपको किसमें याद रखनी थी? आरबीसी में। अब चला जाए नेक्स्ट पे, ठीक है मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं, WBC। आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है तो मैंने आपका आंसर कर दिया है। शाहरुख खान जी कह रहे हैं कि सॉरी मैम मेरा पैक खत्म हो गया। अच्छा, इंटरनेट पैक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना बेटा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। WBC, ओहो मार्कर भी सूख गया। WBC जैसे जैसे पॉइंट आपने आरबीसी में पढ़े हैं वैसे वैसे आपको WBC में भी पढ़ने हैं, ठीक है। देखो W का मतलब होता है व्हाइट,
बी का मतलब होता है ब्लड, सी का मतलब होता है सी, व्हाइट ब्लड सेल्स, या हिंदी में बोलेंगे सफेद रुधिर कोशिका, सफेद रुधिर कोशिका। क्लियर है? देखो हम लोग इनको WBC बोलते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। साइंस की लैंग्वेज में इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जहां पर भी आप साइंस में ल्यूको और एक कल बताया था लिम्फो वर्ड देखें, उसका मतलब होता है व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर वाली सेल्स कौन सी, साइट का मतलब क्या हो गया, सेल, तो क्या बोलेंगे उसको, WBC। ठीक है, व्हाइट कलर वाली सेल्स ल्यूकोसाइट्स। थैंक्स मैम, क्लियर है? ओके ठीक है, ओके मैडम। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ आज अपलोड करवाऊंगी ब्लड वाले चैप्टर की, तो आज मिलेगी आपको पीडीएफ। कहां मिलेगी? जहां पर आप लाइव कोर्सेज देख रहे हैं वहीं पर नीचे ऑप्शन आएगा पीडीएफ डाउनलोड का, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह मैं आपका आंसर दे चुकी हूं। हाँ यस, इसका आंसर है यस। ठीक है, देखो तो WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। कितनी होनी चाहिए WBC? तो मैम WBC तो थाउजेंड्स में होती हैं, हजारों में होती हैं, आप बता चुके हैं, और लड़का लड़की दोनों में इक्वल होती हैं WBC। तो मैंने लिख दिया मेल ऑब्लिक फीमेल, दोनों में इक्वल होती हैं। नर और मादा के शरीर में WBC इक्वल होती हैं। कितनी होनी चाहिए? तो 8,000 टू 10,000 पर 100 ml HB, पर 100 ml HB। HB फॉर हीमोग्लोबिन, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अब जब भी HB लिखूंगी उसका मतलब हीमोग्लोबिन। क्या मतलब हो गया इस लाइन का कि 100 ml HB में, 100 ml हेमोग्लोबिन में 8 से 10,000 क्या होनी चाहिए, WBC। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं WBC कहां बनती हैं, WBC का फॉर्मेशन कहां होता है, WBC का निर्माण कहां होता है? मैम जहां पर ब्लड बनेगा वहीं तो WBC बनेगी, क्योंकि WBC किसका कंपोनेंट है, ब्लड का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इनका निर्माण कहां होगा, जहां ब्लड बनेगा, और ब्लड कहां बनता है मैम, बोन मैरो में। तो WBC का निर्माण भी कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है? बोन मैरो में होता है। ठीक है मैम। नेक्स्ट आता है कि मैम ये कितने दिन सरवाइव करती हैं, इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है। WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है, ओनली 2 to 4 डेज, ओनली 2 to 4 डेज। 2 से 4 दिन WBC क्या करती हैं, सरवाइव करती हैं। अब क्या हो जाएंगी मैम, ये डेड हो जाएंगी या इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और WBC का ब्रेकडाउन कहां होता है, तो WBC का ब्रेकडाउन होता है ब्लड में, ये ब्लड में ही मर जाती हैं। अब आपसे पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, तो ब्लड हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इनका रीजेनरेशन कहां होता है, रीजेनरेशन का मतलब क्या हो गया, इनका पुनः निर्माण कहां होता है, तो मैम जहां मरी हैं वहीं तो वापस बनेंगी। कहां मरी हैं, ब्लड में, तो वापस भी कहां बनेंगी, ब्लड में बनेंगी। बता दोगे सारे पॉइंट्स? हाँ मैम, सब बता देंगे। कितनी, इतनी। कहां बनी, बोन मैरो में। कितना दिन सरवाइव करेंगी, 2 से 4 दिन। डेड कहां होंगी, ब्लड में। वापिस कहां बनेंगी, ब्लड में। तो इतने सारे पॉइंट आपको किससे क्लियर हो गए, WBC से। नेक्स्ट आता है इनका एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि RBC और WBC हैं, इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, इनकी संख्या का अनुपात क्या होता है। देखो RBC इतनी ज्यादा है, मिलियंस में है, और कितनी मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन होती हैं, इतनी ज्यादा मिलियंस में होती हैं। WBC बेचारी हजारों में होती हैं, और कितनी कम हजार, 8 से 10,000। तो देखो RBC WBC का रेशियो क्या होता है, RBC WBC। चलो प्लेटलेट्स का भी बता देती हूं, पहले इनका सुन लो। चलो RBC और WBC की क्वांटिटी का रेशियो होता है 600:1, 600:1, 600 अनुपात 1। यहीं पर अगर आपसे प्लेटलेट्स का पूछ लिया जाए तो देखो यहां पर होता है 40, 600 140। अब आपसे पूछे RBC और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, 600:40। पूछ ले WBC प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, 1:40। तो ये तीनों रेशियो आपको याद रखने हैं, अनुपात याद रखने हैं। क्लियर है?
अब WBC की खोज किसने की, एक बच्चा पूछ भी रहा है तो सुन लो, विलियम एडिसन ने, विलियम एडिसन। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, विलियम एडिसन ने WBC की खोज की। बता देंगे इतने सारे पॉइंट? हाँ मैम सारे बता देंगे, ठीक है। ये PL फॉर प्लेटलेट्स, चलो कंफ्यूज ना हो, मैं बता देती हूं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु, बिंबाणु। नेक्स्ट पॉइंट मैम, WBC व्हाइट ब्लड सेल, सेल है और सेल के सेंटर में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाए, आरबीसी की, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट मैमल्स की WBC में न्यूक्लियस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां से क्या होगा, न्यूक्लियस इज फाउंड या न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हिंदी में क्या होगा, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इसका मतलब WBC कैसी सेल है, ब्रेन सेल्स हैं, मतलब इनके पास क्या है, दिमाग। दिमाग का मतलब इनके पास क्या है, न्यूक्लियस। ये पॉइंट भी मुझे लगता है आप बता देंगे, है ना। प्रशांत यादव जी कह रहे हैं मैम आप मेरे लिए गॉड हो, गॉड की तरह हो, आपके जैसा कोई नहीं मैम जी। अरे नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं है, हमसे बहुत अच्छे टीचर है मार्केट में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमसे कई गुना उनके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बस थोड़ा बहुत नॉलेज है वो हम डिलीवर कर देते हैं आप जैसे बच्चों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज फाउंड, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया WBC की क्वांटिटी तो भले ही कम है, बट क्वांटिटी कम है बट इनका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा मैम, नेक्स्ट पॉइंट होगा इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, WBC। क्वांटिटी में भले ही कम हो बट आपको याद रखना है कि साइज में हमेशा क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। अब आता है WBC का साइज कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, WBC का आकार कैसा होता है। WBC का जो साइज होता है वो होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब होता है अनिश्चित आकार, कोई फिक्स शेप नहीं है, अनिश्चित आकार की हैं, कैसे भी रह सकती हैं, इर्रेगुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। आरबीसी स्मॉलेस्ट एंड WBC इज लार्जेस्ट, बिल्कुल सही बोला आपने दीपक कुमार, ठीक है। देखो इनका साइज इर्रेगुलर होता है, बट कभी कभी आप बुक्स में पढ़ोगे कि WBC का आकार अमीबा के आकार के जैसा होता है, अमीबा के आकार के जैसा होता है। अब अमीबा का मतलब क्या होता है, अमीबा का मतलब क्या होता है, देखो आपने सुना है कि इस यूनिवर्स में दो टाइप के जीव होते हैं। पहले क्या होते हैं, पहले होते हैं, एसी के नीचे मारकर काम करना बंद कर देते हैं। देखो इस यूनिवर्स में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। पहले होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हिंदी में कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। देखो ध्यान से सुनो, एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में इसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। देखो नाम से ही क्लियर है। पहले आओ यूनिसेल्यूलर में,
ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, या एक ही कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक कोशिकीय। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अमीबा। अमीबा में एक ही सेल होती है, सेल है, ना टिश्यू है ना ऑर्गन है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अंदर सेल है। ये अमीबा है, ऐसे मान लो ये अमीबा है, ये इसका सेल है, ये इसका शरीर है, इसके अंदर ना ही तो कुछ टिश्यूज होते हैं ना ऑर्गन्स होते हैं, ये सिर्फ क्या है? एक सेल है, ये अमीबा है। तो यही सेल खाना खाने का काम करती है, यही सांस लेने का काम करती है, यही एक्सक्रीशन का काम करती है, यही इसका शरीर है, यही चलने का, घूमने का, फिरने का सारा काम करती है। जब अमीबा में एक ही सेल होती है तो ये अमीबा अपना आकार कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रह जाता है, ऐसे कैसे भी रह सकता है अमीबा। अमीबा अपना आकार बदल सकता है, क्यों? क्योंकि मैम वो एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका होती है, वही कोशिका है, वही उसका शरीर है। तो अपने जैसे जैसे एनवायरनमेंट में कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपना आकार बदल लेता है, ठीक है। ऐसे ही मैम WBC का साइज कोई फिक्स नहीं होता, WBC भी अपना आकार बदल सकती हैं अमीबा के आकार के जैसा। कभी WBC ऐसे रहती हैं, कभी ऐसे रहती हैं, कभी ऐसे रहती हैं। अब आओ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, लाइक उनके अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स की स्ट्रक्चर भी अलग होगी और उनके फंक्शंस भी क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्यों आते हैं? मैम हमारी जीभ का काम होता है टेस्ट लेने का, तो जीभ की सेल्स अलग काम करेंगी। कान का काम होता है सुनने का, अलग काम करेंगी। नोज का काम होता है स्मेल लेने का, अलग काम करेंगी। हार्ट में ब्लड सेल्स होती हैं, उनका अलग काम होता है। किडनी वाली का अलग काम होता है, लीवर वाली का अलग काम होता है। तो मैम हम तो एक जैसे नहीं हैं, हम किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो एनिमल सेल किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ही प्लांट में मैम प्लांट की रूट जड़ों का अलग काम होता है, स्टेम का अलग काम होता है, लीफ का अलग काम होता है, फ्रूट का अलग काम होता है, फ्लावर का अलग काम होता है। तो प्लांट और एनिमल सेल किसका एग्जाम्पल होता है? मल्टी सेलुलर का या बहुकोशिकीय। बट अमीबा किस में आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मैम अमीबा अपना आकार बदल सकता है, जैसे अमीबा अपना आकार बदल सकता है वैसे WBC भी सर्टेन कंडीशंस में अपना आकार चेंज कर सकती हैं। तो WBC का कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, याद रख लेंगे। अब बात आती है कि इन WBC का काम क्या होता है। WBC का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ WBC। WBC का काम होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देना, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देना। इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, या हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाना, या हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाना। इम्यूनिटी को कहा जाता है रोगों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। एक हमारे बॉडी में सिस्टम होता है दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? कोई भी बाहर से हार्मफुल प्रोडक्ट आ गया, कोई भी बाहर से एलिमेंट आ गया, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ भी आ गया, इन्फेक्शन आ गया, उसको उसके अगेंस्ट फाइट करना, उसको मारना। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन होता है? WBC। तो WBC को हमने क्या लिख दिया? इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मान लो बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, यहां पर एक बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया मान लो, ये हमारे बॉडी में एंटर कर गया। कैसे एंटर करा? खाने में, फूड में, हवा में, कैसे भी आ गया, सांस लिया, आ गया बैक्टीरिया अंदर। अब ये किसके पास आएगा? WBC। तो WBC पहले ऐसे थी, ठीक है, इसको दिख गया बैक्टीरिया। अब WBC इस पे क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट फाइट करेंगी। WBC अपना आकार चेंज करेंगी, पहले ऐसे करेंगी, इसके अपना साइज बढ़ा देंगी, इस बैक्टीरिया के पास जाएंगी, इतना पास आ जाएगा इसका ये बैक्टीरिया, ये BB फॉर बैक्टीरिया, जीवाणु है। अब WBC क्या करेंगी? और ऐसे अपना साइज चेंज करेंगी,
ये बैक्टीरिया और पास में आ जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया, और अगली बारी में ये WBC इस बैक्टीरिया को अंदर ले लेंगी, अंदर खा जाएंगी और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी, उसको किल कर देंगी। तो ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन, एज ए इन्फेक्शन आया बाहर से, हमें बीमारी करने आया था, बट WBC ने क्या करा, उसको खा लिया। तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या तो नहीं कर पाया या कर दिया, तो उसके बाद क्या हो जाती है, WBC एक्टिवेट होकर उस बैक्टीरिया को खा जाती हैं। ठीक है, इस नेचर को कहा जाता है, ये जो इसे WBC, इसको क्या कहा जाता है, ये जो बाहर से आए हुए पार्टिकल को अपना आकार चेंज करके खाना, इनको डिस्ट्रॉय कर जाना बैक्टीरिया वायरस को, इस नेचर को कहा जाता है फैगोसाइटिक नेचर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि WBC किस प्रकृति की होती है, फैगोसाइटिक, हिंदी में बोलते हैं भक्षण करने वाली कोशिका। ठीक है, तो WBC क्या देती है, इम्यूनिटी क्या होता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। ये बाहर से आए हुए इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, इसीलिए इन WBC का नाम होता है फाइटर सेल। कभी भी एग्जाम में आए कि फाइटर सेल का नाम क्या होता है, आप क्या बोलोगे, WBC। दूसरा, आपसे इनको कहा जाता है बॉडीगार्ड सेल्स। जैसे बॉडीगार्ड सुरक्षा करता है ना किसी भी इंसान की, वैसे हमारे बॉडी की सुरक्षा कौन सी सेल्स करती हैं, WBC। या इनको कहा जाता है सैनिक कोशिका, सोल्जर सेल। सोल्जर जैसे हमारी सीमा पर सुरक्षा करते हैं, वैसे हमारे बॉडी की सुरक्षा कौन करता है, WBC। तो इनके 3 नाम होते हैं, किसी भी नाम से पूछ सकता है, फाइटर सेल्स लड़ाई करने वाली, बॉडीगार्ड कोशिका, सोल्जर सेल्स सैनिक कोशिका। ये आपका WBC। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, फैगोसाइटिक नेचर। हाँ प्रवीण जी, फैगोसाइटिक का मतलब होता है बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को किल करना, अपने अंदर लेकर। इसके अंदर बहुत सारे ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये मार देते हैं, इसके अंदर फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ये आपको पढ़ना है, किसमें, WBC में पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम बीमारियां तो बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो क्या WBC के भी टाइप्स होते हैं? हाँ जी, WBC के भी टाइप्स होते हैं, WBC के भी प्रकार होते हैं। कितने टाइप की, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए, आगे स्टार्ट करूं मैं? ठीक है मैम, स्टार्ट करो। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, देखो WBC जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। WBC जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है ग्रैन्युलोसाइट्स। पहली WBC होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है कणिकामय WBC। जिनके ऊपर कणिकाएं होती हैं, ऐसे डॉट पार्टिकल्स लगे होते हैं, ऐसी WBC जिनके ऊपर ऐसे डॉट पार्टिकल्स, कणिका लगी होती है। दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट्स। या एस लगा दो, हिंदी में बोलेंगे अकणिकामय सेल्स, अकणिकामय कोशिकाएं या अकणिकामय WBC, जिनके ऊपर डॉट ये ऐसे डॉट पार्टिकल्स में नहीं होती। ठीक है, हाँ, आगे चलकर ये 5 टाइप की हो जाती हैं। विनय सागवान, आगे चलकर ये 5 टाइप की हो जाती हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो अगेन 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज बेसोफिल्स। सेम नाम हिंदी में है, इसको हिंदी में भी कहा जाता है बेसोफिल्स। ठीक है, नंबर 2 इज न्यूट्रोफिल्स।
नंबर 2 इज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और नंबर 3 होती हैं ईसिनोफिल्स, 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 ईसिनोफिल्स। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स। और एग ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज मोनोसाइट और नंबर 2 इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई है। ये 2 होती हैं ऐसे डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी, इनके ऊपर डॉट पार्टिकल्स लगे होते हैं, इनको बोलेंगे मोनोसाइट और इसको बोलेंगे लिम्फोसाइट्स। एस लगा दो क्योंकि ज्यादा होती है ना, तो एस हो जाएगा। ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये आपको 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी पढ़नी है, ठीक है। अब ये कैसे काम करती हैं, किस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ये सब हम अगली क्लास में बताएंगे। ये सारा का सारा अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं इतने सारे डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी में आपने क्या क्या पढ़ा। डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। कितनी होनी चाहिए? हजारों में। और हजारों में है बट मैम साइज में क्या होती है? सबसे बड़ी। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? इर्रेगुलर। किसके आकार का जैसा? अमीबा के आकार का जैसा। मतलब कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी हैं वो कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। और सबसे बड़ी होती हैं तो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हो गया। उसके बाद पूछे डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, इम्यूनिटी देने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? 600:1 होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कहाँ मरती हैं? ब्लड में। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है लीवर, लीवर तो थोड़ी बहुत लीवर में भी चली जाती है। एक्चुअली क्या होता है? ब्लड के अंदर मरी और वो ब्लड कहां चला जाता है? लीवर के अंदर। तो कभी कभी बुक्स में ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूबीसी है तो उनकी डेथ कहां होती है? लीवर में होती है। तो वो एग्जैक्ट सही आंसर तो नहीं होगा। ब्लड तो सर्कुलेट होता रहता है, तो थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेट होकर ऐसे वाला ब्लड जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी मर गई है तो वो कहां चला जाता है? लीवर के पास। तो लीवर क्या कर लेता है? उसको स्टोर कर लेता है, क्योंकि लीवर स्टोर हाउस होता है बहुत सारी चीजों का, तो लीवर उसको स्टोर कर लेता है। तो कभी कभी आंसर लीवर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो वापस कहां बनती हैं? तो ब्लड में ही बनती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या? तो ये इनको बॉडीगार्ड सेल्स, इनको सोल्जर सेल्स या इनको पुलिस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, या इनको फाइटर सेल्स या अटैक करने वाली सेल्स भी बोलते हैं। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इतना आपको डब्ल्यूबीसी। अगली क्लास में मैं आपको डब्ल्यूबीसी के इन 5 डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस पढ़ाऊंगी। तब तक आपको इनके नाम याद करने हैं, तब तक आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारा पढ़ लेना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इतना आपको सारा पढ़ना है। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आप मेरा बहुत कंफ्यूजन सही की है। ओके अमित पटेल, थैंक यू सो मच, ठीक है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? साइज के आरबीसी सर पहले राउंड शेप में होती हैं और जब हेमोग्लोबिन को बाइंड कर लेती हैं तो उसके बाद अंडे की जैसी शेप में हो जाती हैं। प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं आपका ऐप कब अपडेट होगा? संडे से, बिफोर संडे हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। ऑल क्लियर? जितना पढ़ाया हुआ है सिर्फ उसका डाउट बताओ, बाकी नहीं। जितना पढ़ाया है उससे किसी बच्चे को डाउट है क्या? मुझे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी बता सकते हैं आप, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकती हूं। जल्दी बताइए, पढ़ाए हुए से कुछ डाउट है क्या? ऑल क्लियर? ओके। और तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ के? पहले तो मुझे ये बताओ, 2 क्लास हो गई है मेरी, कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अब कैसे पढ़ाऊं मैं? अब नागिन डांस करके पढ़ाऊं या लोट लोट के पढ़ाऊं जमीन पे? ऐसे तो पढ़ा सकती हूं मैं, इससे इजी वे में मैं नहीं पढ़ा सकती। नहीं नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे इजी वे से मैं कभी नहीं पढ़ा सकती। इंग्लिश मीडियम के लिए बुक बता देती हूं, घटना चक्र ले लो, किरण ले लो।
इतना स्टडी करना है हमको तो पता ही नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, बहुत पढ़ना है बायो। एक बार साइंस ऐसे पढ़ लो कि कोई भी एग्जाम हो साइंस का कोई क्वेश्चन ना छूटे, एक बार पढ़ लो बस। बहुत मजा आया। ओके, पीडीएफ आज डल जाएगा अमित जी, बार बार मैनेजमेंट को फोन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी, है ना, पीडीएफ मिल जाएगा। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। स्वाद आ रहा है ना 500 रुपए का, 500 रुपए का स्वाद आना चाहिए। 500 रुपए दिए तुम लोगों ने, 500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना, तो स्वाद आना चाहिए 500 रुपए का पूरा। 500 रुपए में ऐसी साइंस पढ़ाएंगे ना कि कभी लाइफ में पढ़ी नहीं होगी आपने, कभी नहीं पढ़ी होगी ऐसी साइंस आपने, मैं प्रॉमिस करती हूं आपसे। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट, हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहां के टीचर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। टाइम्स कोचिंग सेंटर के टीचर्स इतने ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिसमें मतलब आप लोगों ने इमेजिनेशन के भी परे है ये बात। हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो टेक्निकल चीजें यार सही भी हो जाएंगी। यूजर फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें धीरे धीरे पता लग रही है क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम सब पता लग जाएगा। हिंदी मीडियम का बुक भी घटना चक्र ले लीजिए, किरण ले लीजिए, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, नोट्स बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल विनय सागवान, बिल्कुल कवर हो जाएगा। मैम दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज, अच्छा आप ड्यूटी पे हैं, ओके, आप क्या करते हैं भरत जी? यस मैम, आज का क्लास बहुत क्लियर है मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। ओके, दीपक कुमार, थैंक यू सो मच। अमित जी कह रहे हैं तुसी ग्रेट हो मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बोलती हूँ मैं आप लोगों से, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो आपसे मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, अपने आसपास में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को कम से कम 3 से 4 बच्चों को हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए, टाइम्स कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए कि ऐसा ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर ऐसे ऐसे क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। पैसा वसूल टीचर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सब इंस्पेक्टर हैं? ओके भरत जी, CISF में, तो सर आपके लिए सैल्यूट है हमारी साइड से, आप देश के सोल्जर हैं, आप देश के WBC है ना, अभी बताया ना मैंने, WBC को सोल्जर बोलते हैं, तो सर आप देश के WBC हैं, अब हमारे इम्यून सेल्स हैं सर, तो आपके लिए हमेशा रेस्पेक्ट है सर हमारे दिल में भरत जी, ठीक है। चलो फिर मिले अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अभी मैनेजमेंट को फोन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी 1 से 1.5 घंटे में आपके पास नोट्स अपलोड हो जाएंगे। नोट्स कहां से मिलेंगे? जहां पर आप लाइव क्लास देख रहे हैं उसके नीचे आप क्लिक करेंगे नीचे की साइड, तो आप देखेंगे वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है उसमें आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पढ़ाया हुआ बहुत औसम है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो अपने आसपास के जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं या छोटे कोई रिश्तेदार हैं या आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए। यहाँ पर हर एक टीचर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और सेपरेट टीचर मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के। मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग, आपको पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, सारे के सारे आपको अलग मिलेंगे। रीजनिंग का क्लास के लिए नया बैच सर 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, 7 मई को बैच स्टार्ट हो जाएगा। 7 मई से रीजनिंग का स्पेशल बैच आने वाला है, ठीक है सर। आज आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा रीजनिंग के बैच का। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं, और हमारे कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए, और आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। हम लोगों की बस एक ही दिल से तमन्ना होती है, हमारे सारे टीचर्स की, बस बच्चे हमारे कोचिंग से जुड़े हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें और हमारे देश के लिए अच्छा करें कुछ ना कुछ। कुछ बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने तो देश की सेवा करें, कुछ सब इंस्पेक्टर बने तो भी देश की सेवा करें, कोई बच्चा FCI में जाए, कोई बच्चा NTPC में जाए सेलेक्ट होके, तो हम लोगों को इससे ज़्यादा कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है हम लोगों के लिए। हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ हर घर में एक लड़की की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ताकि जब लड़की पढ़ती है तो उसकी कम से कम 3 से 4 जनरेशन पढ़ जाती हैं। लड़की पढ़ती है तो कम से कम 10 फैमिली के मेंबर को वो एडुकेट कर देती है, उनको भी एडुकेशन दे देती है। तो लड़कियों का पढ़ना तो इंडिया में बहुत जरूरी है। फीमेल इलिटरेसी बहुत है, स्पेशली जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, आपने डेटा पढ़ा होगा। तो फीमेल इलिटरेसी कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। MCQs हम ही देंगे।
देंगे आपको, रुकिए एमसीक्यूज भी देंगे, रुक जाइए, ठंडक पाओ, ठीक है। चलो हाँ, पीडीएफ हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, दोनों मीडियम में होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और हमारी कोचिंग के बारे में बता देना, 4 से 5 लोगों को मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा पढ़ाए हुए का, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।